हाँ तो डेथ नोट तो शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी। मैं ट्यूशन में बैठा था और मेरे एक एनिमे नर्ड दोस्त ने बोला, भाई भाई तूने डेथ नोट देखा है क्या? नहीं। फिर तेरी जिंदगी में तूने किया ही क्या है भैंचा? उसके ये बोलते ही मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया। भाई ये बंदे ने एक एनिमे नहीं देखने की वजह से मेरी पूरी जिंदगी को यूज द लेस बोल दिया था। तो मैं क्या करता? तो मैं घर गया और मैंने अपने सर से ये कलंक हटाने के लिए मैंने पूरा डेथ नोट देखा और अब मेरी जिंदगी यूज द फुल हो गई है। हाँ तो दोस्तों मैं आया हूँ विथ मेरे सेकंड रिव्यू के साथ जो कि है डेथ नोट। तो राइटर है सुगोमी ओबा और इलस्ट्रेटर है ताकाशी ओबाटा, जिन्होंने मिलकर डेथ नोट, बाकुमैन और प्लैटिनम एंड जैसे तगड़े तगड़े एनिमेस को जन्म दिया है। तो बात करें डेथ नोट की तो इसमें तुमको एक 37 एपिसोड्स की एनिमेटेड सीरीज, डेथ नोट की 5 पार्ट की एक जापानीज फिल्म सीरीज और एक टट्टी अमेरिकन मूवी जो लूजली बेस्ड है ऑन डेथ नोट, जिसे मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ देखने के लिए। तो मैं बात करने वाला हूँ डेथ नोट की, जो कि एक 37 एपिसोड्स की एनिमेटेड सीरीज है जिसे लगातार देखने में 37 इंटू 24 14.8 घंटे लग जाएंगे। इस एनिमे में कोई फिलर नहीं है, हर एक एपिसोड एक तोप का गोला है, तो फिलर की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो पहला कैरेक्टर है लाइट यागामी, जिसका फेस कट है ऋतिक रोशन वाला, बॉडी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की और दिमाग है लोकी का। ऐसा कैरेक्टर कहीं देखने को मिलेगा जी नहीं। वो अपने स्कूल का सबसे बड़ा स्मार्टी पैंट्स है। भाई का दिमाग नेक्स्ट लेवल पे काम करता है लिटरली। अगर आपने एनिमे देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। और सबसे ज्यादा बदलाव सीरीज में किसी भी कैरेक्टर में आता है तो वो है लाइट। स्टार्टिंग में वो बहुत हम्बल, रीजनेबल और इंटेलिजेंट होता है, पर जैसे जैसे सीरीज प्रोग्रेस होती है वो वैसे वैसे उसमें गणेश गायतोंडी की आत्मा आ जाती है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एल। तो ये कैरेक्टर एक बिलियनियर है, बहुत ही ज्यादा होशियार और चेरी ऑन द टॉप एक वर्ल्ड क्लास डिटेक्टिव है। तो इस कैरेक्टर को कुछ चिकनगुनिया है, कुछ मिर्गी की बीमारी है शायद। अगर तुमने एनिमे देखा होगा तो तुमको पता होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। पर ये कैरेक्टर को आप द मोस्ट फिजिकली वियर्ड कैरेक्टर इन द होल एनिमे यूनिवर्स बोल सकते हो और मैं प्रूफ देने के लिए रेडी हूँ। एल के फाइट करने का स्टाइल, एल के फोन पे बात करने का स्टाइल, एल के अपने हाथों को ऐसे चाटने का स्टाइल, एल को इंडियन संडास की आदत है तो एल के बैठने का स्टाइल। भाई मानो ना मानो बंदे में स्वैग तो है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रियुक। तो रियुक एक शिनिगामी है जो शिनिगामी रेल्म में रहता है और वो बोर हो जाता है। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, वो बोर हो जाता है तो वो एक दूसरे शिनिगामी का डेथ नोट चुरा कर अर्थ पे फेंक देता है, जो इवेंचुअली लाइट को मिलता है। ये डेथ नोट एनीमे एग्जिस्ट करता है, उसका मेन रीजन है रियुक। उसने ये सब अपने एंटरटेनमेंट के लिए किया था, पर अपना भी एंटरटेनमेंट हो रहा है तो अभी क्या गाली देना रियुक को। उसे अर्थ के एप्पल्स बहुत पसंद है, तो क्या ये बताना जरूरी था? नहीं, लेकिन इस चीज को लेकर काफी सारी थियरीज हैं कि एप्पल रिप्रेजेंट करता है डार्क ये डार्क वो। पर मैं क्लियर करूंगा कि राइटर ओबा, हाँ राइटर ओबा ने खुद कहा है कि एप्पल उसने चूज किया था क्योंकि एप्पल का कलर रियुक के बॉडी के कलर के साथ परफेक्टली फिट बैठ रहा था। तो अब तुम पूछोगे स्ट्रॉबेरी क्यों नहीं, चेरी क्यों नहीं, टमाटर क्यों नहीं, तो वो तुम जाके ओबा अंकल से पूछो। तो प्लॉट कुछ ऐसा है, रियुक जो कि एक शिनिगामी है वो डेथ नोट चुरा कर अर्थ पे फेंक देता है। लाइट को डेथ नोट मिलता है, लाइट डेथ नोट को घर ले जाता है, लाइट उसके कंटेंट पढ़ता है, लाइट बोलता है हमी को चूतिया बना रहे हो। लाइट को चूल मच जाती है उसे ट्राई करने की। लाइट एक क्रिमिनल का नाम लिख देता है और उस क्रिमिनल के लहर लग जाती है। तो बेसिकली डेथ नोट एक ऐसी बुक है जिसमें अगर तुम किसी का नाम लिख दो तो उसकी डेथ हो जाती है। उससे एक चीज याद आई, एक बहुत ही फनी मीम इसी से रिलेटेड तुमको एंड में देखने को मिलेगा, बहुत फनी है। तो वापस आते हैं प्लॉट पे। तो लाइट को डेथ नोट मिलता है और वो स्टार्ट कर देता है क्रिमिनल्स की गांड मारना। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं एल भाई साहब। तो क्या एल लाइट को पकड़ पाएगा, ये जानने के लिए बने रहे। मैं आपका होस्ट और दोस्त ओडाकू लेता हूँ आपसे अलविदा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। सतर्क रहें, सावधान रहें। सॉरी थोड़ा फ्लो में राइट लेफ्ट हो गया। तो ये जानने के लिए तुमको डेथ नोट देखना पड़ेगा, ना कि क्राइम पेट्रोल, क्योंकि मैं किसी का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता। पर एक्चुअली दोनों कैरेक्टर ट्राई करते हैं टू ओवर स्मार्ट ईच अदर और इसी दौरान इस एनिमे में काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की एंट्री भी होती रहती है। तो ओवरऑल ये एक फैंटास्टिक शो है। ये एनिमे सुपर नेचुरल तो है पर ये बैलेंस मेंटेन करता है विथ लॉजिक। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डेथ नोट में सिर्फ किसी का नाम लिखने से वो मर नहीं जाता, बल्कि उस इंसान के बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो इस एनिमे का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। और इसी रीजन की वजह से ये एनिमे और भी एक्साइटिंग हो जाता है। साथ ही साथ दो ज्यादा बड़े नहीं पर अच्छे खासे रीजन है इस एनिमे को देखने के लिए। और इस एनिमे के हर कैरेक्टर से कनेक्ट करना भी बहुत आसान है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास डेथ नोट होता तो तुम क्या करते?
वही जो लाइट ने किया स्वच्छ भारत अभियान पे निकल जाते। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 20 मिनट के 37 एपिसोड्स हैं, जिससे तुम्हारा टाइम बचेगा, जिसमें तुम पढ़ाई कर सकते हो। सॉरी जिस टाइम में तुम और एन में देख सकते हो। तो मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ एनिमेशन या म्यूज़िक के फील्ड में, पर मेरी ओपिनियन से देखें तो मुझे डेथ नोट का एनिमेशन थोड़ा डार्क लगता है, जो एनिमे की स्टोरी लाइन को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है। ये कुछ एनिमेशन मिस्टेक्स है जो तुम पॉज करके देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, पर ये एनिमे है, कोई मूवी नहीं, तो ये सब पे ज़्यादा दिमाग खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ तक म्यूज़िक की बात है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे तो सही लगा। तो ये था मेरा रिव्यू। तो जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया और तुमने लाइक नहीं किया है तो पाप लगेगा मेरे होने वाले बच्चों का, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे रिव्यू और चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, यजुर बहादुर सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं इस मीम की बात कर रहा था। That is legit. Bro, that looks like me. Oh. Thanks for watching.